2016 में मैंने ज्ञान अग्रवाल से प्लॉट लिए थे। ये लीलाराम सैनी, फतेह सिंह यादव, गणेश सैनी, इनको ज्ञान अग्रवाल ने कागज बना के और इनकी रजिस्ट्री करवा दी। जनवरी में मैंने इसकी सूचना दे दी थी पुलिस को कि यहाँ पे ये लोग बाउंड्री वाल तोड़ के कब्जा कर सकते हैं। पुलिस ने 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करी। 2 महीने बाद उसने दीवार तोड़ के और यहाँ पे ये अपने 50 बाई 60 में ये अपनी बाउंड्री बना ली। बाद में पुलिस ये कह रही है कि हम तलाश कर रहे हैं, रिकॉर्ड मंगा रहे हैं कंपनी से, पर किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना जिसने दीवार तोड़ी उस पर कार्रवाई हो रही, ना ज्ञान अग्रवाल पे कार्रवाई, ना बद्री बागड़ा। मैं ये बता दूं आपको कि इनके खिलाफ 3000 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। फोन पे धमकी दी गई थी कई बार, और यहाँ पे मैं आया तो बोले आपकी दीवार तोड़ देंगे, ये कर देंगे। ये पूरा गिरोह है। फतेह सिंह यादव, लीलाराम सैनी, ये सारा गिरोह है, और ज्ञान अग्रवाल और बद्री बागड़ा, ये सब इनकी मिली भगत है। ये तमाम सारी ठगियां चलती जा रही है और आम आदमी लगातार परेशान होता जा रहा है। एफआईआर की पूरी फहरिस्त बन गई है, बहुत बड़ी फाइल बन गई है, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई से आदमी पैसा जोड़ जोड़ कर ज़मीन खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, लेकिन फिर भूमाफियाओं के वो शिकार हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदे जाने वाले प्लॉट अक्सर दूर होते हैं और उनकी संभाल रोज़ रोज़ नहीं हो सकती। इसी बात का भूमाफिया फ़ायदा उठाते हैं और सोसाइटी पट्टों के नाम पर एक के बाद एक पट्टे बांटते जाते हैं एक ही ज़मीन के। ऐसे ही एक बार फिर एक और शख्स शिकार हुए हैं, पूरी तरह से डबल ट्रिपल पट्टे के शिकार हुए हैं। क्या वो पूरा मामला है? ये मामला फिर से ज्ञान अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। कैसे ये सब कुछ हुआ, नेवटा की ये ज़मीन है और किस तरह से ठगा गया है इनको, इस पर पूरी बात करेंगे। मेरे साथ हैं मनोज कुमावत जी। सर, कब से ये मामला चल रहा है और किस तरह से आपको बुरी तरह से ठगा गया? ये 2016 में मैंने ज्ञान अग्रवाल से प्लॉट लिए थे, और ये 666 गज है, 66 बाई 90 के दोनों है। और उसके बाद मैंने इस पे मुड्डियाँ लगा दी थी, चारों तरफ मुड्डियाँ करवा दी थी और पूरा पोजीशन ले लिया था। उसके बाद में ये लीलाराम सैनी और अपने फतेह सिंह यादव, गणेश सैनी, इनको ज्ञान अग्रवाल ने कागज बना के और इनकी रजिस्ट्री करवा दी। यानी कि ये ज़मीन पहले आपको बेची, उसके बाद में ये ज़मीन ये यादव और इन लोगों को वापस बेच दी। हाँ, ये उनको कागज बना के उसके नाम रजिस्ट्री करवा दी 2023 में। और जनवरी में मैंने इसकी सूचना दे दी थी। मेरी चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई थी। जनवरी में मैंने इसकी सूचना दे दी थी पुलिस को कि यहाँ पे ये लोग बाउंड्री वॉल तोड़ के कब्जा कर सकते हैं। पुलिस ने 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करी। 2 महीने बाद उसने दीवार तोड़ के और यहाँ पे ये अपने 50 बाई 60 में ये अपनी बाउंड्री बना ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी बनाई हुई बाउंड्री को तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद में अपनी बाउंड्री बनाई गई है। कमरा तक बनाने का प्रयास कर लिया गया है और साफ तौर पे पुलिस को इत्तला करने के बाद ये सारा काम हुआ है। ऐसे में क्या फिर पुलिस का बाद में क्या रवैया? बाद में पुलिस ये कह रही है कि हम तलाश कर रहे हैं, रिकॉर्ड मंगा रहे हैं कंपनी से, पर किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना जिसने दीवार तोड़ी उस पर कार्रवाई हो रही, ना ज्ञान अग्रवाल पे कार्रवाई, ना बद्री बागड़ा। वो कह रहे हैं इनको तलाश कर रहे हैं, फरार है। तो फिर ये कौन कर रहा है सब? मैं ये बता दूं आपको कि इनके खिलाफ 3000 से ज़्यादा मामले दर्ज थे।
और 2 थानों में हिस्ट्री शीट दर्ज है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2016 में ज़मीन खरीदी थी, 2025 चल रहा है, पीड़ित अभी भी उतने ही पीड़ित हैं, किसी को कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही। और आप देख रहे हैं ये पूरा प्लॉट इनको भी बेच दिया, इनके बाद में और भी लोगों को बेच दिया। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ आपकी स्थिति रही, आपके परिवार की स्थिति रही जब ये सब धोखा समझने को मिला? सर बहुत मतलब मेरे को धमकी दी गई, फ़ोन पे धमकी दी गई थी कई बार। और यहाँ पे मैं आया तो बोले आपकी दीवार तोड़ देंगे, ये कर देंगे। ये पूरा गिरोह है, फतेह सिंह यादव, लीलाराम सैनी, ये सारा गिरोह है। और ज्ञान अग्रवाल और बद्री बागड़ा, ये सब इनकी मिली भगत है। और अभी यहाँ आने में भी डर लगता है कि 50 किलोमीटर पूरा काम छोड़ के मैं यहाँ आता हूँ तो पूरे दिन ख़राब हो जाता है, मतलब कोई काम नहीं होता और यहाँ जान माल का खतरा और है। एक आदमी जो अपनी रोटी पानी के जुगाड़ के लिए पूरे दिन काम करता है, उनको बार बार ये संभालने के लिए सुबह से शाम तक आना पड़े और लगातार आना पड़े और उस पर फिर भी कब्जे होते रहे पुलिस को इतला करने के बाद भी, तो क्या होता है ये आप साफ तौर पे देख सकते हो। आसपास के प्लॉट में बाउंड्री हो गई, इन्होंने भी बाउंड्री कराई थी, उसको तोड़ दिया 2-3 बार और कमरे बना दिए दूसरे लोगों ने। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कितना वक्त हो गया पुलिस को आपने बताए हुए? सर जनवरी में 20 जनवरी से ये चल रहा है। 20 जनवरी 2025 से 2025 से 20 जनवरी 2025 से ये चल रहा है। अभी जून का महीना चल रहा है। इतने महीनों से अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आई है। ये क्लियर पिक्चर है ज्ञानचंद अग्रवाल की। और अब ये बात सिर्फ नारायण विहार तक सीमित नहीं रही है। मैं आपको बता दूं, नारायण विहार के मुआवजों के तौर पे जो पट्टे नेवटा में दिए गए वो भी डबल ट्रिपल पट्टे हैं और उस पर भी ये तमाम सारी धोखाधड़ी, ये तमाम सारी ठगियां चलती जा रही है और आम आदमी लगातार परेशान होता जा रहा है। एफआईआर की पूरी फहरिस्त बन गई है, बहुत बड़ी पाइल बन गई है, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं मनोज कुमावत पूरी तरह से इसके पीड़ित हैं और ये पीड़ा हम पूरी तरह से आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि जल्दी कार्रवाई करके वो लोग जो अपने गाढ़े कमाई के पैसे से प्लॉट खरीदते हैं, कम से कम उनको सेफ्टी सिक्योरिटी मिले, तभी कहीं ना कहीं राइजिंग राजस्थान जैसी चीज़ें सक्सेस हो पाएगी। जब आम आदमी को अपनी ज़मीन की संभाल नहीं मिल पा रही तो फिर इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगी? ये तो फिर भी साल में 1-2 बार आ जाते हैं, वो तो फिर भी नहीं आ पाते। तो किस तरह से आपके साथ ये जो बर्ताव हुआ, पुलिस का कैसा बर्ताव रहा? पुलिस का बर्ताव मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहे किसी बात पे, जाते हैं आ जाते हैं, बोले कर रहे हैं कार्रवाई, देख रहे हैं, भाई इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं हो रहा। वो पुलिस जिसको काम करना चाहिए एफआईआर करवाने के बाद, वो कुछ भी नहीं कर रही और इस तरह से ये पीड़ित होते जा रहे हैं। अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई पीड़ा अपने आसपास देखने को मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर सरकार प्रशासन का कोई बाशिंदा सुन रहा है, समझ रहा है, तो एक आम आदमी की पीड़ा समझें और उस पर जल्द ही कार्रवाई करें। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए।